नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। बता दें आपको कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर में कृषि विषय पर संभागीय कार्यशाला में शामिल हुए हैं। घास फूस और जैविक खादों से तैयार कर सकते हो, तो मैंने जैविक चीजें डाल करके उसको उपजाऊ बनाने का प्रयास किया और काफी उपजाऊ बन गई है। और मैंने जीवन में और भी काम किए हैं, कुछ पेड़ पौधे लगाने का और पानी रोकने का ज्यादा प्रयास किया है। मैंने पेड़ पौधों में 5 चीजें नई खोज की है जो भारत सरकार के वैज्ञानिकों ने नई खोज बताई है भारत में, जिसमें 2 मेरी पेटेंट हो चुकी है। एक वेराइटी है अमरूद की बिलौवा 22 और दूसरी है बिलौवा है। उसका अगर फोटो देखेंगे तो शेष मैच करता मेरा आवेदन लगाया, ऐसी 3 चीजों को और आवेदन लगाया मेरा, जो अब रजिस्ट्रेशन मिलने वाला है। और भी काम किए हैं, कुछ पेड़ पौधे अमरूद की बिलौवा 22 और भी काम किए हैं, कुछ पेड़ पौधे लगाने का और पानी रोकने का ज्यादा प्रयास किया है। मैंने पेड़ पौधों में 5 चीजें नई खोज की है जो भारत सरकार के वैज्ञानिकों ने नई खोज बताई है भारत में, जिसमें 2 मेरी पेटेंट हो चुकी है। एक वेराइटी है अमरूद की, और भी काम किए हैं, कुछ पेड़ पौधे लगाने का और पानी रोकने का ज्यादा प्रयास मिला है कि खेती 4 पैरों से चलती है। जैसे प्रकृति 4 पैरों से चलती है, प्रकृति के 4 पैर हैं जंगल, और जंगल हमने काट दिए तो जल की कमी आ गई। और तीसरा है जानवर और जमीन, जानवर हमने कम कर दिए तो जमीन की उर्वरता कम हो गई। इसी तरह से खेती के भी 4 पैर हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और पशुपालन और अन्न कीट पालन। हम एग्रीकल्चर चलाते हैं, सिर्फ खेती में धान गन्ना गेहूं मटर मसूर वगैरह ऐसी करते हैं। और फागुन के महीना में होली के आसपास अगर ओले पड़ जाते हैं तो हम रोते हैं, और फिर 1 साल का बर्बाद हुआ किसान 3 साल तक नहीं संभल पाता। और खेती को 4 पैरों से चलाओगे, अगर ओले पड़ गए तो आपकी हॉर्टिकल्चर की जो फसलें हैं, जैसे फल की खेती है, सब्जियों की खेती है, वहीं तक हम लाखों की बेच चुके होती है, तो हमारा वो पैर साबुत रहेगा। तीसरा है हमारा पशुपालन। 2-3 भैंसें हमने बांध ली तो एक छोटी सी नौकरी की बराबर तनख्वाह हमारे घर में आ सकती है, दूध दही मई से घी से। तो ये हमारा तीसरा। चौथा है अन्न कीट पालन, जिसमें मैं मधुमक्खी पालन से लेकर ना मछली पालन और वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए केंचुआ पालन में 8 प्रकार के खाद बनाता हूँ, 12 प्रकार की कीटनाशक बनाता हूँ, दवाइयाँ, और अपने खेत में यूज करता हूँ। उससे प्रकृति पूरी सेफ है और पूरे जितने भी सांस लेने वाले जीव प्राणी हैं उनकी जिंदगी सुरक्षित रहेगी। और हम केमिकल डालेंगे, उससे सांस लेने वाले सारे जीव प्राणियों को हानि होगी, सांस के द्वारा जहर जाएगा। इसीलिए नाना प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही हैं, और इनसे बचना है तो हमें जैविक की तरफ आना पड़ेगा। और मुझे जैसे छोटे से किसान को इतनी बड़ी मंच पे आदरणीय महोदय की मंच पे मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। नमस्कार। हाँ, वो तो पहले हो गया था। मैंने जो अमरूद बनाए 2 वैरायटी आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ में, मैंने स्मार्ट पार्क है भोपाल में, उन्होंने आमंत्रित किया था, 2 पौधे वहाँ भी लगा के आया था 2022 में आदरणीय चौहान साहब के। हाँ, वो कैंसर क्या है, हमारा जो रासायनिक उर्वरक उत्पादन है उससे कैंसर होता है, और जैविक से कैंसर होता ही नहीं है, बीमारी होती ही नहीं है। जैविक से बीमारी ही नहीं होगी। सारी चीज़ें हम जमीन साहब बोल रहे हैं तो मैं एक छोटी सी बात और कहूँगा कि जमीन के अंदर 96 तत्व होते हैं, 16-17 तत्व फसल और पेड़ पौधों के उपयोग के लिए हैं। अब 16-17 तत्वों में हमने यूरिया डाला 1970 से, तो यूरिया के कट्टे पे लिखा है 46% नाइट्रोजन, उसने 46% नाइट्रोजन खींचा और पौधे में दिया, तो जमीन के अंदर नाइट्रोजन की कमी आ गई, क्योंकि 50 साल से खींच रहे हैं। इसी तरह से सुपर फास्फेट ने अपना काम किया, 7 प्रकार के उर्वरक बने हैं जिन्होंने 7 प्रकार के तत्वों को खींच के पौधे में दिया, तो जमीन के अंदर 7 प्रकार के तत्वों की कमी आ गई। जमीन से निकलता है जिसको हम धरती माँ कहते हैं, उसके पेड़ से निकलती है खाद्यान्न सामग्री, खाने की सामग्री। जब जमीन के अंदर 17 तत्व पर्याप्त मात्रा नहीं आएंगे और खाने की चीज में नहीं आएंगे तो हमारे शरीर में नहीं आएंगे, तो हमें कैंसर से लेकर तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। और जब हम जैविक करते हैं तो पूरे के पूरे 17 तत्व हमें पोषक तत्व मिलते हैं। और मैं तो कहूँगा पेड़ लगाओ और जीवन बचाओ। वृक्षों का बहुत बड़ा महत्व है, ऑक्सीजन जानना मायने रखती है। बहुत विस्तार से तमाम सारी बातें मैं ट्रेनिंग में बताता हूँ। इतनी बड़ी मंच पे मुझे इतना मौका मिल गया, मैं जीवन में धन्य हो गया। आज पहला चांस
जैविक खेती के महत्व पर बड़े ही स्थानिक जानकारी। रखे नीचे कर रखे। जैविक कृषि की समृद्ध होती परंपरा और इस परंपरा के मार्गदर्शक यहाँ उपस्थित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके माध्यम से मध्य प्रदेश और ग्वालियर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं जैविक कृषि, उन्नत कृषि की दिशा में। और एक और साझेदार हैं जो अपने अनुभवों को यहाँ पर साझा करेंगे। मैं अनुरोध कर रहा हूँ श्री विजेंद्र रावत जी को कि वो आएं और जैविक कृषि और कृषि में नवाचार के दृष्टिगत अपने अनुभव यहाँ साझा करें। श्री विजेंद्र रावत जी। सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। जो देता है खुशहाली, जिसके दम पर हरियाली, आज वही बर्बाद खड़ा है, देखो उसकी बदहाली। बहुत बुरी हालत है ईश्वर धरती के भगवान की, टूटी माला जैसे बिक्री किस्मत आज किसान की। भाई मैं इतनी कम तालियों में आपको कविता नहीं सुना पाऊंगा। अब मैं अपना जो भी अनुभव है मैं आपसे शेयर करूंगा। मैं 2001 से केमिकल फार्मिंग करता था और वाकई में मुझे 2014 में डॉक्टर ने हार्ट की प्रॉब्लम मुझे बताई। मैंने ये सोचा कि मेरी ये हालत है, मैं मेहनती आदमी, मेहनती किसान, और उसके बाद मुझे हार्ट की प्रॉब्लम बता दी, तो आम आदमी का क्या हाल होगा। तो बड़े रिसर्च और खोज के बाद मुझे पता लगा कि वाकई में जो आज हम खेत के अंदर जहर डाल रहे हैं, उस जहर की वजह से मेरे को बीमारी हुई। मैंने उसी दिन से कसम खा ली कि मैं अपने खेत में जो भी पैदा करूंगा, न खुद जहर खाऊंगा न दूसरे को जहर खिलाऊंगा। फिर उसके बाद मैं अपना माल मंडी में बेचता था। 2 साल मैंने कंटिन्यूअस मंडी में बेचा। लोग जानते नहीं थे, लोग समझते नहीं थे। मैंने कई बार अखबारों में भी नीचे निकलवाई। लोग कहते हैं पागल हो गया ये, तो बोले ये पागल हो गया, इसको कुछ नहीं आता। आज वो कहते हैं और ब्रजेंद्र भाई क्या हालचाल है। और फिर उसके बाद मैंने अपने फार्म को सर्टिफाई करवाया। मुझे आपकी यानी कि मेरी पत्नी आपकी बहू का बड़ा साथ मिला। महिला ही हाट नई दिल्ली से मुझे मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, तो मैं अपना सारा जो भी प्रोडक्ट तैयार करता था, जैविक प्रोडक्ट, उनको हाट बाजार में ले जाके वो बेचता था। वो बेचने के बाद 2016 मैंने मोबाइल ट्रेड सेंटर मुंबई में, मैंने अपना जीवन में नहीं सोचा था कि ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आएंगे और मेरे से मतलब मेरे को इतना तहे दिल से आशीर्वाद देंगे। तो जूही चावला मुझे मिली, उन्होंने कहा कि देश के लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी लगे रहना, आपकी बहू की हिट होगी। और सबसे बड़ी बात, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, मैं अगर दिल्ली जाता हूँ तो मैं मध्य प्रदेश का नाम लूंगा, ग्वालियर का नाम बाद में आएगा, कि मैं मध्य प्रदेश का किसान हूँ। आपकी बहू को 5 अवार्ड मिले और 5 अवार्ड मिलने के बाद 5 जगह फर्स्ट प्राइज लेकर और झंडा मध्य प्रदेश का गाड़ गया। और हम लोगों ने जैविक सेतु के लिए मैं मुख्यमंत्री जी महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक जैविक सेतु ग्वालियर में चालू किया। हमारा माल, जो मेरा माल विदेश तक जाता था, अशोका कंपनी थी एक दिल्ली की, तो उसको पैकेजिंग में करने में बड़ी दिक्कत आती थी। तो आज वो माल मेरा उसी रेट में मुझे ग्वालियर में मिलने लगा। और मेरी आय जो है हर हफ्ते 15,000 रुपये वो लेता हूँ। मैं बीजों पर भी काम करता हूँ, तो बीज भी मेरे सीजन बाई सीजन बिकते रहते, मेरे गोदाम से ही माल बिकता रहता है।
मैंने ये देखा है कि मेरे गांव में कभी कैंसर का रोगी नहीं होता था। आज हर साल 5 लोग मेरे गांव के अंदर कैंसर से मर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा यादव जी से, आप डॉक्टर हो, लेकिन जैविक किसान को डॉक्टर का दर्जा मिलना चाहिए। बस इन्हीं बातों को मैं विराम देता हूं। अगर कोई गलती हुई हो तो किसान के पास बोलने के लिए तो टाइम नहीं है, बेचारा हो तो खेतों में काम करने लायक होता है, काम करता रहता है। इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र जी। माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद कर रहे हैं विजेंद्र जी के साथ। और अब एक और नवाचार जिन्होंने किए हैं उन्नत कृषि के दृष्टिगत, मैं अनुरोध कर रहा हूं श्री देशराज कुशवाहा जी, कृपया मंच पर आए। श्री देशराज कुशवाहा जी साझा करें अपने अनुभव। उन्नत कृषि, जैविक कृषि की दिशा में बढ़ता मध्य प्रदेश, और ये सभी अनुभव इस बात को प्रतिबिंबित कर रहे हैं कि हम निरंतर उन्नत कृषि और जैविक कृषि की दिशा में बढ़ रहे हैं, कृषि क्षेत्र में नवाचार कर रहे हैं। श्री देशराज जी, भगवान का पुरा मुरार से। माननीय मुख्यमंत्री जी का महोदय जी का प्रणाम। मैं देशराज सिंह कुशवाहा, ग्राम भगवानपुरा और मुराद से हूँ। मुझ पर सर 20 बीघा जमीन है। 20 बीघा जमीन में पहले रासायनिक और खाद का वो गेहूँ और वो करता था, सरसों की फसल करता था सर। तो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होती थी। और आज आपकी सरकार के माध्यम से और उद्यानिकी कर्मचारी अधिकारियों के माध्यम से मैंने जैविक खेती का वो किया है। आज मैं आलू और मसाले में मिर्च लगाता हूँ और गवाले लाता हूँ, सब्जी वगैरह, तो बहुत अच्छी उपज मिलती है सर। और स्वाद भी अच्छा मिलता है। पहले तो मैं ले आता था बाजार में, तो लोग उसी रेट में लेते थे जो मतलब रासायनिक खेती के माध्यम से लेते थे। और उन्हें जब जाना, मुझे पहचाना, तो आज सर वे हंस के लेते हैं मेरे फसल को और सब्जी को, आलू को। मतलब मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं सर कि हम जैविक खेती करते हैं, चाहे मसाला मतलब मिर्च हो या धनिया। मेरे माध्यम से, मैं किसान हूँ, मेरे माध्यम से कि उसमें बीमा का प्रदान किया जाए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गलती बनी हो। धन्यवाद। और ये अनुभव साझा हुए जो विभिन्न किसान भाइयों ने अपने अपने क्षेत्रों में नवाचार किए हैं उनसे संबंधित। इसके साथ साथ पशुपालन और प्राकृतिक खेती में हमारी बहनें भी कम नहीं हैं, उनके द्वारा भी तमाम सारे नवाचार किए गए हैं, चाहे पशुपालन की दृष्टि से हो, चाहे प्राकृतिक खेती की दृष्टि से। शहरिया समुदाय की कुछ महिलाओं को, कुछ बहनों को हम वीडियो के माध्यम से यहाँ देखेंगे, जिनके माध्यम से उन्होंने पशुपालन और प्राकृतिक खेती में कुछ नवाचार करके समृद्ध सामाजिक परंपरा उन्होंने शुरू की है। ग्वालियर के पास स्थित महाराजपुरा गांव, जो कभी आर्थिक रूप से पिछड़ा जनजातीय इलाका माना जाता था, आज वही गांव बदलती तस्वीर की मिसाल बन चुका है। सरकारी योजनाओं के सहारे
खासकर महिलाओं ने अपनी पहचान और आत्मनिर्भरता दोनों हासिल की है। इसी गांव की कलावती, जो कभी गरीबी से जूझ रही थी, अब नई उम्मीद की कहानी बन चुकी है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ते ही उनकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने उन्हें संघर्ष से सफलता तक पहुंचा दिया। आज हमें इतनी खुशी है कि हमारी 50 महिलाओं को, परिवार को भैंसियां मिली कि हम वो भैंसियों को दूध, शाम का, सुबह का दूध हम बेच रहे हैं। थोड़ा करोड़ रुपए की लागत से प्रारंभिक कार्य प्रारंभ हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि आज के इस कार्यक्रम में हाईटेक नर्सरी एवं फ्लोरिकल्चर गार्डन ग्राम फुलेरी, जिला ग्वालियर के भवन का लोकार्पण। रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि आज के इस कार्यक्रम में हाईटेक नर्सरी एवं फ्लोरिकल्चर गार्डन ग्राम फुलेरी, जिला ग्वालियर के भवन का लोकार्पण। रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि आज के इस कार्यक्रम में हाईटेक नर्सरी एवं फ्लोरिकल्चर गार्डन ग्राम फुलेरी, जिला ग्वालियर के भवन का लोकार्पण।
रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि आज के इस कार्यक्रम में हाईटेक नर्सरी एवं फ्लोरिकल्चर गार्डन ग्राम फुलेरी जिला ग्वालियर के उपलब्ध का लोकार्पण। रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि आज के इस कार्यक्रम में हाईटेक नर्सरी एवं फ्लोरिकल्चर गार्डन ग्राम फुलेरी जिला ग्वालियर के उपलब्ध का लोकार्पण। रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि आज के इस कार्यक्रम में हाईटेक नर्सरी एवं फ्लोरिकल्चर गार्डन ग्राम फुलेरी जिला ग्वालियर के उपलब्ध का लोकार्पण। रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि आज के इस कार्यक्रम में हाईटेक नर्सरी एवं फ्लोरिकल्चर गार्डन ग्राम फुलेरी जिला ग्वालियर के उपलब्ध का लोकार्पण। रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि आज के इस कार्यक्रम में हाईटेक नर्सरी एवं फ्लोरिकल्चर गार्डन ग्राम फुलेरी जिला ग्वालियर के उपलब्ध का लोकार्पण। रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि आज के इस कार्यक्रम में हाईटेक नर्सरी एवं फ्लोरिकल्चर गार्डन ग्राम फुलेरी जिला ग्वालियर के उपलब्ध का लोकार्पण। रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि आज के इस कार्यक्रम में हाईटेक नर्सरी एवं फ्लोरिकल्चर गार्डन ग्राम फुलेरी जिला ग्वालियर के उपलब्ध का लोकार्पण।
रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि आज के इस कार्यक्रम में हाईटेक नर्सरी फ्लोरिकल्चर गार्डन ग्राम फुलेरी जिला ग्वालियर के भवन का लोकार्पण